अलग से बनाए। कमा करके भैया तुम सबको खिलाए। कमा करके भैया रितु और रमेश, हम दोनों से एक सलाह लेना चाहते हैं और ध्यान से सुनना। सुनने के बाद आपस में मुशविरा करके हमको बताओ। अगर सब कोई साथ मेरे रहोगे तो अभी चल के चाचा से हिसाब बताए। अभी चल के चाचा रितु देखो, तुम भी सियानी हो गई हो। तेरे शादी विवाह में जो रुपए लगेगा कौन लगाएगा? हम ही को लगाना होगा। ये लोग 1 रुपया नहीं लगा सकते। रमेश भी अभी पढ़ रहा है, इसके पढ़ाई में जो पैसे खर्च होंगे कौन देगा? हम ही को देना होगा। ये लोग फूटी कौड़ी नहीं दे सकते। अगर तुम दोनों कहो तो पिताजी के नाम से जो जमीन है उसमें से 1/3 करा लेते हैं। बड़े भैया अपने में खाएं कमाएंगे और हम लोग अपने में खाएं कमाएंगे। दोनों सलाह करके हमको बताओ। दीदी भैया सही कह रहे हैं। अगर चाचा से कहकर बंटवारा आज इस घर में हो जाएगा तो हम लोग अपने हिस्से में खाएंगे कमाएंगे, भैया अपने हिस्से में खाएं कमाएंगे। झगड़ा कभी होगी ही नहीं। भैया की बात तो ठीक लग रही है। भैया बड़े हैं। दीदी से ठीक है, मैं भैया से बात करती हूँ। हाँ बोलो रितु। भैया आपने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। आप चाचा से बात करिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। चाचा जी आइए। अब हमको कहीं नहीं जाना। अब हम इसी घर में रहेंगे, कुछ भी हो जाए। चाचा फैसला ये लेना चाहते हैं कि आप भी देख रहे हैं, क्योंकि आप चौधरी है, आप बाहर में जाकर के फैसला करते हैं, आपका सम्मान है। क्या आप घर के फैसला नहीं कर सकते? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। शाबाश चाचा, यही होना चाहिए। चौधरी का मतलब ही होता है कि अगर आपका मान सम्मान है, आप बाहर में चौधराना करते हैं और आपका बात मानते हैं, तो आप भी घर का फैसला करें, आपका भी सम्मान है। करिए चाचा जी फैसला, तुरंत होना चाहिए। तो चाचा जी कहने का मतलब यह है कि आप तो देख ही रहे हैं कि रितु सियानी हो गई है। अब इसके शादी विवाह में रुपया कौन लगाएगा? आप लोगों के साथ में नहीं रहना चाहती है, तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। हम ही को लगाना होगा। रमेश जो पढ़ रहा है आप लोगों के साथ में नहीं रहना चाहता, हमारे साथ में रहेगा। इसके पढ़ाई में जो खर्च होंगे वो कौन लगाएगा? अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें सारा खर्च करना पड़ेगा। आप लोग नहीं दे सकते। काहे दे, हम लोग काहे दे? सही, तेरे साथ हम मांगने भी नहीं आएंगे, मत देना। तो चाचा जी देखिए, आप 2 भाई थे, जितना जमीन जायदाद है आप दोनों भाई के नाम से है। तो आपका जो बड़ा भाई थे वो हमारे पिताजी थे। तब अपने पिताजी के 4 बच्चे, 3 भाई 1 बहन। तो चाचा जी मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने मासूम बच्चों के लिए, भाई और बहन के लिए, जो हमारे पिताजी के नाम से जमीन है उसमें से आप 1/3 कर दीजिए। बड़े भैया अपने में खाएं कमाएंगे और हम लोग अपने में खाएं कमाएंगे। 1/2 कर लीजिए, उसके बाद 1/3 कर दीजिए चाचा। वैसे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जैसे बाहर फैसला किया करता हूं,
आज भी मैं अपने घर का फैसला करूंगा। राजीव कुमार सुनो, आज अपने घर का फैसला करने जा रहा हूं। बोलिए चाचा, फैसला सुनाइए। कान खोलकर रमेश और राहुल सुन लीजिए कि मैं अपने परिवार के टुकड़े होते हुए देख सकता हूं, लेकिन अपने जमीन के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता हूं। फौजदारी करोगे, फौजदारी करने से ही सा मिलेगा। एक बात आई, हिस्सा बट के रही, आज बंटवारा हो के रही। अगर ये बंटवारा ना करे तो नहीं मोहनो चवा सारे के डाऊ बेहके से निकारब दूसरे की। कोई बात नहीं चाचा, सब करावत बा। अगर नहीं देना चाहते हैं आप हिस्सा तो मत दीजिए, कोई बात नहीं है। राहुल वही करावत बच्चे अब झगड़ा नहीं करेंगे। राहुल देख ला गाँव वाला, राहुल करवावत बा। पागल हो जा, हमारे निरोध चल जाए। निरोध चढ़ गया है कि किरोध? ए पुतवा गाड़ी, ए भतरा गाड़ी, ए दलवैया गाड़ी और तोर भतरा मोखा रखा। कबे इधर आ। इतना तेज गुस्सा साले कुछ इधर उधर समझता है कि नहीं बे? ओकर भतरा तो का राख है। हाँ? कब साले नहीं तो झटका में। चाचा जी बच्चों बातों पर ध्यान मत दो, अब यहां से हम लोग जा रहे हैं, अब कभी नहीं आएंगे चाचा। चलो रितु और रमेश, रानी नईमुद्दीन, चलो जाने दे। हाँ चलो यहां से। सच कहे तोरे आवन से हमरे, सच कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। हे भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। हे भौजी, लक्ष्मी सी सूरत, ममता की मूरत, लक्ष्मी सी सूरत, ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। हे भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। हे भौजी, तुलसी की सेवा, चंद्रमा की पूजा, कजरिए चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना कि फगुआ दिवाले, कितने त्योहार भौजी। हे भौजी, होते हैं कितने त्योहार। हे भौजी, ये घर था भूतन का डेरा,
से भयो तुम्हारो पग फेरा, जब से दुनिया बदल गई, हालत संभल गई, दुनिया बदल गई, हालत संभल गई। अन धन के लागे भंडार भौजी, हे भौजी, धन के लागे भंडार भौजी। भौजी हमारे दिल में आखिरी ख्वाहिश का बा, आखिरी ख्वाहिश का बमना, बचपन से हम काका कही कही के हारे, बचपन से हम काका कोई हमें भी तो काका पुकारे। भैया ये हमारे परम आदरणीय बुदुल तिवारी की तरफ से 20 रुपए पार्टी से आशीर्वाद की कामना करती है। बचपन से हम काका कही कही के हारे, बचपन से हम काका कही कही के हारे, कोई हमें भी तो काका पुकारे। दई दई भतीजा फुलवा सरीखा, दई दई भतीजा फुलवा सरीखा, मानेंगे तोहरो उपकार भौजी, हे भौजी मानेंगे तो। कसरे नहीं माँ, कहाँ रे? प्लेटफार्म खोल रखे यार, हाँ? नहीं भौजी आज सवेरे से चाचा जी नहीं दिखाता है रे, बिना उनके तो हमार मन ही नहीं लागत बा। चल हम घरे में बैठ के इंतजार करब उनका, ठीक बा? ले वो हाई गैन टूटा हा पेर हुआ तारा मुंह बनाई की, ए भौजी वो हाई हाई कहाँ? 52 बीघा हवा जोत के वाह, नहीं आई गाय। खसो का है? इनकर धूरा टूट गया। कैसा रहीचा पैसा जाता है, क्या बात बा? यार तुम हमारी हंसी उड़ा रही हो। का भा बुढ़ऊ बताऊ बे? क्या बताऊं, आज मैं टहलते टहलते अपना जो नाले का किनारा वाला खेत है उधर चला गया था और मुझे प्यास लगी तो सोचा कि कौन झोपड़ी बनाया है, और वह झोपड़ी राहुलवा और रमेशवा बनाए थे। हाँ, हमको क्या पता, मैं सोचा कि चलता हूँ मार कर पानी पीऊंगा, उसके बाद जो है कि मैं अपने घर की तरफ जाऊंगा। अच्छा। जब मैं वहां गया तो रनिया निकली, बुलाया जब रनिया निकली, उसके बाद जो है कि हरामजादी मुझको गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। कलूटी? हाँ, कलूटी? बहुत गालियां दे रही, तुमको भी गालियां दे रही थी। नहीं। अरे कुछ पूछो मत। उसके बाद रमेशवा पहुंचा, मुझको पटक पटक के बहुत मारा, बहुत मारा। वो जो ट्रैक्टर के पहिया से फूला बार में सब। अरे बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है वो का तो मोटाई पचाई कमाना हम। यार बहुत दर्द हो रहा है, क्या बताऊं। और जब मैं उसके बाद रमेशवा ने कहा कि जाओ मेरे भाभी के पैर छुओ। अरे वो कलूटी के पैर। जब मैं उसके पैर पर गिरने गया तो हरामजादी मेरे पीठ पर एक लात मारी खींच कर। बतावल कलूटी से लात खा के आई है। वह शाबाशी में हमसे बतावत है। यार तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। हंसी उड़ावत ही तो हार। कंपनी में पहले सर्विसिंग करावा, तो का हीरो कंपनी में न ले चली सर्विस कराती। हुंडा चुप।
इसकी अम्मी को ले चलो, उसकी पियाली टूट गई है। ऐसा करा, चला पहले तो का दूध और हल्दी पियाई, वो कलूटी के हम बाद में खबर ले। तोहरे पेट पे मारे बना, अगर ओकरे पेट पे लात ना मारे ना तो हमारो नाम रजनी रे नहीं बा, ये रजनी के बात बा। ठीक है चलो। चला तो पहले तो का दूध और हल्दी पियाई तो हाथ दर्द कम हो। या वही हमार वो करवा बियान बा वही दूध पी आई दी है। क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी परदेश चले गए हैं और मेरा रमेश देवर जो है वो भी घर में नहीं है और मेरी ननद रीतू भी घर में नहीं है। आज अचानक ना मालूम कैसे मेरे पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है और दर्द इतना बेदर्द हो गया है कि दर्द बढ़ता चला जा रहा है। भगवान, मैं करूं तो क्या करूं? अरे नईम, कहाँ का रहा पहले ही बताओ। यार मैं अपने दोस्तों के पास मिलने गया था। ये बताओ भाभी घर पे है? भौतिक तबीयत अरे यार भाभी की तबीयत खराब है, कमरे से तो रोने की आवाज आ रही है। ओ माय गॉड, भाभी! भाभी आप डिलीवरी हालत में परेशान हो चुकी हैं। नहीं, ऐसा करो, मोबाइल निकालो, जल्दी से 108 नंबर डायल करो तुरंत ही और एम्बुलेंस बुलवाओ। भाभी को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले चलते हैं। तुरंत ही ले मुन्ना, एम्बुलेंस बुलाएगा। मुन्ना ना एम्बुलेंस कुछ कहना बुलाने चाहती की- हो हाँ, क्या? ना एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत है। बोलो भाभी, क्या कहना जरूरत चाहती क्या हो? है? मुन्ना मेरी बात सुनो। जाके भैया को अपने बुला लाओ तो, बिना उनके मैं जिंदा न रह पाऊंगी। जब तक वो न आए के परदेश से, अपने भाभी को जिंदा नहीं पाओगे। क्या कह रही हो भाभी? मैं सही कह रही हूँ ना। जाकर अपने भैया को बुला ला, तुम्हें मेरी कसम है मुन्ना, जाओ अपने भैया को बुला ला। अगर आप कसम दे रही हैं तो मेरी बात सुनो भाभी। जा रहा पास भैया के भाभी अभे, लेकर भैया को जल्दी से आऊंगा मैं। देर होगी शहर में न भाभी मुझे, आने पर मैं दवा तेरी करवाऊंगा। लेकिन जल्दी जाओ, अपने भैया को बुला लाओ, एक पल की देरी मत लगाओ। अरे नहीं, कथरी ले आओ, बिछाओ, भाभी का बिस्तर लगाओ, भाभी को आराम की जरूरत है। भाभी, मुन्ना, उस भगवान के ऊपर भरोसा रखो जो सबका मालिक है। ये तो प्रभु की माया है, जब उनकी मर्जी होगी तभी तुम्हारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। मुन्ना जाओ, जल्दी बुला लाओ अपने भैया को। भगवान तुम्हारी दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चा ही मारा जाता है। भगवान तुम्हारे
भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चाई मारा जाता है। भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चाई मारा जाता है। भक्तों को सजा मिलती है।